बॉयसर डांडीपाड़ा दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित कवि सम्मेलन का कार्यक्रम अत्यंत सफल और प्रेरणादायक रहा। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित अतिथि, पत्रकार और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल सत्यनारायण मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में शाम 5 बजे हुआ। बॉयसर पालघर पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश निराला जी, ओम प्रकाश द्विवेदी जी, अजीत सिंह जी, जय प्रकाश जायसवाल जी, संपत उजाला जी, अमित दुबे जी एवं अन्य पत्रकार, बीआरसी फायर इंस्पेक्टर एसएस तिवारी जी, दीपक श्रीवास्तव जी, कुमार कलहंस जी और पाठक परिवार। यह कार्यक्रम नई पीढ़ी को कवि सम्मेलन की संस्कृति और महत्व से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। लोगों में सकारात्मक बदलाव और सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंत में भोजन व्यवस्था और अतिथियों के साथ समापन हुआ। इस आयोजन ने स्थानीय जनता के बीच प्रसन्नता और एकजुटता का माहौल बनाया। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा और सामुदायिक भावना का प्रतीक बन गया। यह कार्यक्रम न केवल साहित्य और संस्कृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का भी संदेश देता है। बॉयसर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज आया बॉयसर शहर। माँ सरस्वती की कृपा से आगे होगी बच्चों की पढ़ाई। एक दशक की दौड़ धाम बाद आज बट रही है मिठाई। बहुत बढ़िया। तिवारी जी, नहीं देंगे कलम के हम सिपाही हैं, कलम दिखने नहीं देंगे, शहादत हम भी देंगे पर कलम रुकने नहीं देंगे। वतन पे आँच आई तो जुबान पे तलखियाँ होगी, वतन पे आँच आई तो जुबान पे तलखियाँ होंगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपना कीमती समय निकाला और आप सब माननीय कविगण और श्रोतागण और हमारे न्यूज़ चैनल वाले, हमारे प्रेस वाले सारे भाई बंधु आप उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मैं हमारे इस कहानी के पीछे जिनकी सोच थी, ये सोच मेरे पिताजी की थी। ये हमारे इस संस्था के फाउंडर हैं श्री दीनदयाल पाठक जी। मेरे पिताजी और मेरी माँ का एक सपना था, श्रीमती सुमित्रा देवी, जो अभी नहीं है इस समय हमारे बीच, पर ये इनकी एक सोच से ये शुरू हुआ था। और उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि स्कूल जैसी हम एजुकेशन में इतने कार्यरत हो सकते हैं और हम इतने समाज के बीच जाकर इसको इस तरह से जागरूक लेवल पे लेके आ सकते हैं आगे, जिससे समाज का एक कल्याण हो। क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि शिक्षा एक अहम स्तंभ है हमारे जीवन में, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। और जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था आज से 10 साल पहले, तो हमने एक छोटा सा कोचिंग क्लास स्टार्ट किया था और हमने 2 साल बीतते बीतते एक स्कूल की कल्पना की और हमने एक छोटे नर्सरी, जूनियर, सीनियर केजी के बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की। 2 साल बीतने के बाद हमने उस चीज़ को प्राइमरी स्टैंडर्ड तक लेके जाने के लिए सोचा और प्राइमरी के बच्चे जुड़ते गए और बाद में आगे धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते चले गए। और आज 10 साल बीतने के बाद मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि जो एक सपना सोचा था वो साकार रूप में, प्रत्यक्ष रूप में पूरा हुआ। हमारी मेहनत रंग लाई और हमें सरकार से आधिकारिक तौर पे पहली कक्षा से लेके
12वीं कक्षा तक के लिए एक मान्यता जो रूप में ये प्रदान हुई सरकार के लिए, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें इस जगह पे एक मौका दिया, समाज के बीच एक शिक्षा जैसे एक अहम स्तंभ को खड़ा करने के लिए और लोगों में शिक्षा जैसी चीज को बढ़ाने के लिए और जागरूक करने के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ देखा पिछड़े वर्ग के लोग जो बहुत हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम पैसे में, रनिंग कॉस्ट में हमने गरीब बच्चों के लिए और जिनके पास स्कूल के लिए कई सारी चीज़ों का अभाव देखा हमने, तो हमने उनके लिए एक इंग्लिश मीडियम एजुकेशन कम से कम तरीके में उन्हें अच्छे से अच्छा कैसे दे सकते हैं, ये विचार, ये कल्पना से हमने धीरे धीरे काम किया। जी सर। डांडी पाड़ा जैसे एरिया में डांडी पाड़ा का नाम लोग अच्छी तरीके से समाज में जुड़ते हैं, अलग तरीके से लोग लेते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे जगह पे ऐसी सोच हमारे इनके पिताजी पाठक जी ने यहाँ पे एक नींव डाली और उस नींव में यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे उन्होंने रखा है और बहुत ही अच्छा लगा। हम तो फर्स्ट टाइम आए, हमें पता भी नहीं था यहाँ के बारे में और हमारे एस तिवारी जी का बहुत आभार मानता हूँ मैं कि एक मौका दिए हमें यहाँ पे आने के लिए। और पाठक जी आप दो सब। हम आपके माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं ये शिक्षा ही मूल है, शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है। इसलिए हम शिक्षा को समाज में जागरूकता ले आने के लिए इंग्लिश मीडियम से इस जगह के बच्चे लोग पढ़ें और अच्छे अच्छे जगह पर जाएं, यही हमारी कल्पना थी। जो कल्पना अभी हमको 10 साल सतत परिश्रम के बाद जो भी साकार हुआ है, सरकार ने हमको मान्यता प्रदान किया है और आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ जो आप लोग आ करके और हमको प्रोत्साहन दिया और हमारे स्कूल के लिए आप लोगों ने समाज में अच्छा मतलब सामाजिक संदेश दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बिंदु जी आई हैं पुणे से, बिंदु पाठक जी, बिंदु तिवारी जी, सॉरी, दो शब्द मैं सुनना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहले ये पाठक जी हमारे समधी है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। शादी के पहले से हमारी पाठक जी से काफ़ी ये थी, पहचान थी और वो आते रहे और मिलते जुलते रहे। मैं उनका मेहनत और उनके जो परिश्रम को मैं शाबाशी देना चाहती हूँ। एक्चुअली उनका सत्कार यहाँ पे बड़े ऐसे पैमाने से होना चाहिए था, और वो पीछे के पर्दे के पीछे ही रहे और आज सामने आए नहीं। और जैसे तिवारी जी ने कवि सम्मेलन और उदय और प्रताप और बाकी सभी लोगों ने जो जिस तरह से परिश्रम करके इस स्कूल का नींव डाला और स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए और जो ग्रांट मिला है उसको एक अच्छा तरह से सेलिब्रेट किया इन लोगों ने और उसमें हमें सहभागी किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे बीच में बीआरसी से एस तिवारी जी, दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद केशव साहब। ऐसा है कि हम इस स्कूल से 10 साल से जुड़े हुए हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा वंदन कराना इस स्कूल का अच्छे से अच्छा हो सके, हम भी लगे थे इन लोगों के साथ और मान्यता से जब से मिली है उत्साह और बढ़ा है। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि बच्चे बढ़ते जाएंगे और 12वीं तक का स्कूल को मेंटेन करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि उसको इस तरह से हम लोग निपटेंगे। वो देखें यहाँ पर इस बस्ती में, जैसे आपने कहा कि हम नहीं कहेंगे कि बस्ती कैसी है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, इंडस्ट्रियल हब के लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग संघ की तरफ से, हम हिंदू सेवा संघ से हैं, या नोटबुक्स है, बैग्स है, जो भी हो सकेगा है इस स्कूल को देंगे और इसको हम लोग बहुत आगे ले जाएंगे। और कई बार कोशिश डोनेशंस किए भी हमने यहाँ बच्चों में, फ्री नोटबुक्स, फ्री बैग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम है।
मेरा नाम ऋचा पाठक। मैं अभी महाराष्ट्र चुनाव से थैंक्स फॉर एक दिन वॉचिंग। पहले सर्च इंडिया बीजेपी के 24 न्यूज सीनियर पर बने नेता रहें। विनोद तावड़े अगले पर सेगमेंट में हम पैसे आपको बांटने दिखाएंगे का कुछ लगा और आरोप। महत्वपूर्ण यह खबर खबरें।